भारत की सीमा में घुसा चीन तो गुस्साया भारत। बाराहोती में घुसपैठ का चीन से बदला लेगा भारत। उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ पर पहली बार बोला भारत। इंडियन आर्मी बोली चीन के साथ भयंकर जंग के आसार। दोस्तों, चीन ने हाल ही में वो काम कर दिया है जिससे भारत भयंकर गुस्से में है। अब चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए पहली बार भारतीय सेना का ताजा बयान सामने आया है, जो वास्तव में बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि बयान कुछ ऐसा है कि एलएसी पर भारत चीन से बड़ा बदला लेने वाला है। पहले आपको थोड़ी सी वो जानकारी देते हैं जिसमें चीन ने भारत की सीमा के अंदर आकर बड़ा कांड किया है। दोस्तों, चीनी सेना बेहद नापाक कोशिश करते हुए उत्तराखंड के बाराहोती में घुस गई। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना बेहद गुस्से में है। चीन की इस घुसपैठ को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 100 की संख्या में आए चीनी सैनिकों ने वहां पर जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के मुताबिक तुनजुन ला पास पार करके 55 घोड़े और 100 से ज्यादा सैनिक भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आ गए थे। हालांकि भारतीय सेना का डर क्या होता है ये तो चीन अच्छे से जानता है, क्योंकि जैसे ही इन सैनिकों को खबर लगी कि उनको चुन चुन कर मारने के लिए आईटीबीपी के जवान आ गए हैं, तो ये चीनी सैनिक दुम दबाकर भाग गए। सरकारी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन के सैनिक सेना के घोड़ों के साथ तुनजुन ला पास पार करके बाराहोती के करीब चारागाह पर आ गए थे। चीन की फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। वहां से पीछे लौटने से पहले चीनी सैनिकों ने एक पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर हो रही सकारात्मक प्रगति के बीच उत्तराखंड के इस इलाके में चीन की घुसपैठ ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब इंडियन आर्मी ने पहली बार चीन की इस हरकत के बाद तगड़ा बयान दिया है और इस बयान से लगता है कि भारत चीन को अब तगड़ा फोड़ने वाला है। चीन की इस घटना के बाद इंडियन आर्मी के इस बयान को आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि चीन से निपटने के लिए अब भारतीय सेना ने कौन सी नई तैयारी कर ली है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चीन को भारी पड़ेगी बाराहोती की घुसपैठ। चीनी घुसपैठ पर पहली बार बोली भारतीय सेना। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में उकसाने वाली हरकत की है, लेकिन चीन की इस हरकत का उसे माकूल जवाब मिलेगा। इसके लिए भारत ने अब अपनी तैयारी को और तेज कर दिया है। वहीं चीन की इस ताजा घटना को लेकर पहली बार भारतीय सेना का बयान सामने आया है और इस बयान को देखकर लगता है कि भारत चीन की इस हरकत के बाद उसे छोड़ने वाला नहीं है। दरअसल भारत सीमा पर चीन को तगड़ा सबक सिखाने वाला है। इस संबंध में सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। विपिन रावत ने कहा कि बाराहोती में हुए चीनी घुसपैठ का जवाब भारत जरूर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक कि दोनों देशों के बीच सीमा समझौता नहीं हो जाता। इस बयान से ऐसा लग रहा है कि भारत चीन सीमा पर कोई बड़ा संघर्ष हो सकता है, या यूं कहें कि कोई बड़ी हिंसक झड़प देखने को मिल सकती है। उन्होंने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक सभा को संबोधित करते हुए इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना चीनी खतरे का आकलन करने के साथ ही रणनीति की तैयारी में जुटी है। विपिन रावत ने कहा कि हम फिर से किसी भी चीनी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हमने पहले भी दिया है। उन्होंने कहा कि चीन को जवाब देने के लिए इस बार उनकी तैयारी पहले से अधिक है। भारत ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ तत्काल गहराई वाले क्षेत्रों में हॉवित्जर टैंक और सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम सपोर्ट के साथ लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। दोस्तों, इस घुसपैठ के बाद भारतीय सेना की बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बाद भारतीय सेना की तैनाती में काफी बदलाव किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 हॉवित्जर गन भी तैनात की है। अमेरिका से ली जा रही M777 की कुल 7 रेजिमेंट बननी है। 3 रेजिमेंट बन गई है और चौथी रेजिमेंट बनने की प्रक्रिया में है। हालांकि ईस्टर्न लद्दाख में अब भी सबसे ज्यादा स्वदेशी 105 mm कैलिबर की गन तैनात है। दोस्तों, बात करें इस हथियार की ताकत की तो भारत का अमेरिका से कुल 145 A777 हॉवित्जर गन लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये 30 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हल्की होने की वजह से इसे कम वक्त में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इसके लिए सड़क का होना जरूरी नहीं है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स से भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया
पहुंचाया जा सकता है। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना ने बेहद कम वक्त में अपने एसेट्स मोबिलाइज कर दिए हैं। बॉर्डर एरिया में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने से सेना का तेजी से मोबिलाइजेशन हो पाया और तेजी से सेना ने अपनी तोपें तैनात की हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की बड़ी चालाकी, जवाब के लिए भारत है तैयार। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास करीब 8 लोकेशन पर अस्थायी टेंट जैसे रहने की व्यवस्था की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तरी इलाके में काराकोरम पास के करीब वहाब जिलगा से लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिंगांग, मांगजा और चुरू तक शेल्टर बनाए हैं। यहां हर लोकेशन पर 7 क्लस्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले साल चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद दोनों सेनाओं ने विवादित इलाके में डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन चीन अब फिर से घुसपैठ की हरकतें कर रहा है। हालांकि यहां पर अब भारत ने ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश मिसाइलों की तैनाती कर दी है और यही कारण है कि चीन अब भारत की इस तैयारी से इतना डरा हुआ है। इस हथियार को रोक पाना चीन के बस में नहीं है। दोस्तों, भारत की इस तैयारी से आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि भारत अब चीन पर अटैक करने के लिए तैयार है। जनरल बिपिन रावत के बयान से ऐसा लग रहा है कि भारत चीन को जवाब देने के लिए जल्द ही कोई एक्शन ले सकता है। ऐसे में दोस्तों, इस मामले पर आप क्या राय रखना चाहेंगे? वीडियो के नीचे कमेंट में जवाब जरूर दें।